Good morning, students. Today we will see our chapter number 10, Walls Tell Stories, remaining exercise. That is from question number 4 to question number 8. Question number 4, circle the special features थिंग्स ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट. यानी गोलकोंडा फोर्ट के जो स्पेशल फीचर्स चीज़ें हैं उसको हमें सर्कल करना है. तो यहाँ पे स्वर्ड्स, ज्वेलरी, शार्प आयरन स्पोक्स, फैक्ट्रीज, ह्यूज गेट, रोड्स, कार्व्ड वॉल्स, थीन वॉल्स, बुर्ज, बिग हॉल्स, गार्डन्स एंड फाउंटेन्स. इतने ऑप्शंस है. उसमें से कौन से थिंग्स जो है वो जो गोलकोंडा फोर्ट के स्पेशल है. तो हियर इज शार्प आयरन स्पोक्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है. देन फैक्ट्रीज, ह्यूज गेट, कार्ड वॉल्स, देन बुर्ज, बिग हॉल्स, gardens and fountains. Now question number 5, one word. Number 1, which emperor's cannon is kept in Golconda Fort? कौन से ये कैनन जो है केप्ट इन गोलकोंडा फोर्ट, तो वो कौन से एम्पेरियर्स का कैनन है? तो आंसर इज औरंगजेब का. ठीक है. नंबर 2, हाउ मेनी बैशंस आर देयर इन गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा फोर्ट में कितने बैशंस है? तो आंसर इज 87. नंबर 3, द पार्ट ऑफ द वॉल दैट कम्स आउट इन अ राउंड शेप. यानी वो पार्ट वॉल का जो कि राउंड शेप में है, दैट इज कॉल्ड बैशंस. ठीक है. नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ बिग गन? यानी बिग गन का नाम क्या है? आंसर इज कैनन. नंबर 5, द आर्च टू मूव थ्रू. तो ये जो आर्च है वो किसके थ्रू मूव होता है? वो कहाँ से मूव होता है? तो आंसर इज मेहरब. देन क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ड. यानी पुराने आइटम्स जो होते हैं, पुराने थिंग्स, वो कहाँ पे रखे जाते हैं? आंसर इज म्यूजियम. नंबर 7, लेदर बैग्स टू कैरी वाटर इज कॉल्ड मशक. नंबर 8, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट? इन हैदराबाद. आंसर इज इन हैदराबाद. नंबर 9, द गन प्लेस्ड इन गोलकोंडा फोर्ट वॉज मेड ऑफ. ये जो गन रखी हुई गोलकोंडा फोर्ट में वो किससे बनी है? तो ब्रॉन्ज से. नंबर 10, फॉर हाउ लॉन्ग डिड औरंगजेब आर्मी कैंप आउटसाइड गोलकोंडा फोर्ट वॉज मेड? यानी औरंगजेब की जो आर्मी थी वो गोलकोंडा फोर्ट के आउटसाइड कैंप में कितना आवर दिन के लिए थी या मंथ्स के लिए थी? आंसर इज 8 months. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन. यहाँ पे 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आपको रीजन बताना है. नंबर 1, बैशंस वेयर इवन हायर देन द फोर्ट वॉल्स. ये जो बैशंस है ये फोर्ट वॉल से भी हायर है. ठीक है. तो रीजन इज बैशंस वेयर मेड एट अ ग्रेट हाइट सो दैट सोल्जर्स कुड गेट अ लार्ज विविंग एरिया. ओके. देन नंबर 2, औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द गोलकोंडा फोर्ट. ये जो औरंगजेब की आर्मी है वो गोलकोंडा फोर्ट में नहीं जा पाई. क्यों? तो औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट एंटर द गोलकोंडा फोर्ट बिकॉज ऑफ इट्स थिक वॉल्स. उसके थिक वॉल के कारण, एंड डीप डिच अराउंड द फोर्ट वॉल, एंड विजिलेंट सोल्जर्स वॉचिंग फ्रॉम द बैशंस. Question number 7, answer the following questions. Number 1, how did the emperors and kings in earlier times make smaller kingdoms a part of their own kingdom? So the answer is sometimes by friendship, sometimes by flattery, marriage, or attacking the other kingdoms. ठीक है. Then number 2, what are bastions? Why holes were made in the bastions? ये bastions यानी क्या, और bastions में ये holes क्यों रहते हैं? तो bastions are the part of a wall that comes out in a round shape. Number 3, how was the water lifted to big tanks and fountains on the roof? यानी रूफ में ये जो वाटर है वो
जो ऊपर छत में बिग टैंक्स होते हैं उसमें कैसे जाते हैं, और वो जो रूफ के ऊपर भी जो फाउंटेन्स होते हैं उसमें भी ये वाटर कैसे पहुंच सकता है। तो आंसर इज विद द हेल्प ऑफ ड्रम, टूथ व्हील एंड पोल्स द वाटर वॉज कैरीड अप फ्रॉम वाटर रिजर्वर एंड सेंट टू fountains and big tank through clay pipelines. Number 4, what were the arrangements of light and air in Golconda Fort? यानी गोलकोंडा फोर्ट में लाइट और एयर की अरेंजमेंट कैसे की गई थी? तो आंसर इज वेंटिलेटर्स वेयर मेड हाई अप ऑन द वॉल्स फॉर लाइट एंड एयर। यानी ये जो वेंटिलेशन होते हैं, यानी एक स्क्वायर टाइप ऐसे विंडो सॉर्ट ऑफ होते हैं जो कि सबसे ऊंचाई पे, वॉल के ऊंचाई पे फिट किया जाता है, बनाया जाता है, जिससे लाइट एंड एयर प्रॉपरली आ सकते हैं। देन नंबर 5, विच थिंग्स वेयर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग? यानी गोलकोंडा के बाजू का जो प्लेस है, जब उसे डग किया गया तो कौन से टाइप की चीज़ें वहाँ पे मिली? तो आंसर इज पीपल फाउंड ब्रॉन्ज आइटम्स, पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स एक्सेट्रा व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग। नंबर 6, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव म्यूजियम, गिव रीज़न। क्या म्यूजियम ज़रूरी है? उसका रीज़न बताना है। तो आंसर इज इट इज़ थ्रू द थिंग्स kept in a museum that we come to know about how people of those times live, what they used and what things they made. ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि म्यूज़ियम में जो भी पुरानी चीज़ें रखी जाएगी तो लोगों को उससे पता चलेगा कि वहाँ के लोग उस टाइम पे कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या यूज़ करते थे, एंड व्हाट थिंग्स दे मेड, और कौन सी चीज़ें बनाते थे। ओके, देन नंबर 7, डिस्क्राइब अबाउट द इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट। यानी गोलकोंडा फोर्ट का जो आर्किटेक्चर है, इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो आंसर इज ए, गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ हिल सो दैट सोल्जर्स कुड सी अ लार्ज एरिया। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो बहुत ऊंचाई पे, हिल पे बनाया गया है, जिससे सोल्जर्स जो है वो पूरा लार्ज एरिया वहाँ से देख सके। नंबर बी, डीप डिच वॉज डग अराउंड द फोर्ट वॉल। और ये जो फोर्ट वॉल है उसके अराउंड बहुत डीप डिच किया हुआ है, डग खोद के रखा हुआ है वॉल को। एंड देन सी देयर वॉज थिक फोर्ट वॉल्स with 87 bastions and strong iron gates. Question number 8, think, find and write. Number 1, write names of things that help us to know about the past. यानी कि हमें कुछ ऐसे चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखने हैं जो कि पास्ट में यूज़ की गई है, एंशियंट में यूज़ की गई है। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स जो है, अभी के और पहले के कॉइन्स में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो वैसे ही और कौन सी ऐसी एंशियंट थिंग्स है? तो मैंने यहाँ लिखा है फोर्ट्स, बी में है मोन्यूमेंट्स, देन पॉट्स, स्वॉर्ड्स, यूटेंसिल्स एंड ज्वेलरी, जो ये पहले अलग थी और अभी ये अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द मोन्यूमेंट्स एंड राइट देयर नेम्स। ये जो मोन्यूमेंट्स हैं हमें इसको आइडेंटिफाई करना और उनके नाम लिखना है, ठीक है। तो हियर आर टोटल 6 मोन्यूमेंट्स। नंबर 1 में है, ये आपको सबको पता होगा, आप गए होंगे यहाँ पे ज़रूर घूमने के लिए, है ना। तो दिस इज़ ताजमहल। देन बिसाइड्स ऑफ ताजमहल दिस इज़ लोटस टेम्पल। देन बिसाइड्स ऑफ लोटस टेम्पल दिस मोन्यूमेंट इज़ इंडिया गेट। देन आफ्टर ताजमहल के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बाजू में है गेटवे ऑफ इंडिया, एंड देन चार मीनार। ये चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, राइट। तो दिस आर द मोन्यूमेंट्स एंड देयर नेम्स। सो हियर इज आवर रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो completed. So your homework is you have to write this exercise in your EVS notebook. ओके, एंड ये जो मोन्यूमेंट्स है आपको ये हेडिंग डाल के सिर्फ मोन्यूमेंट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे डाल के वहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। ओके, सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।